हम एक हैं। झूठ का पिटारा है, झूठ का पिटारा है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। नहीं किसी से भीख मांगते, झूठ का पिटारा है, लागू करो, लागू करो, कुशल और कुशल का दर्जा लागू करो, लागू करो, लागू करो। यहाँ खड़े हो, मुंह करके इस साइड में। बाबूजी नमस्कार। हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का ना गैप पर नहीं देना, करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऐसे हाथ पकड़ो, आप पकड़ो, खोले 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 हाथ पकड़ो, खोले 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 हाथ पकड़ो, वहीं खड़े रहो, खोले खोले, साइड छोड़ दो, साइड छोड़ दो, थोड़ी साइड में हो जाओ, खोले खोले। 12,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति चलेंगी दो लाडू, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी। घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, पूरी करो, हमको परमानेंट करो। एक जलेबी दो लड्डू, एक जलेबी दो लड्डू। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं। खट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। खट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। निकलो बहन मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं। खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। मैं पहले बोल रहा था। हम किसी से भीख मांगते, हम एमएलए को भेज देते हैं और 21,700 हमको भेजते 47,500। कैसे वो गुजारा कर पाएंगे इस महंगाई के जमाने में? सरकार न्यूनतम वेतन जितना विरोध जाहिर करने के लिए आप हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ।
विरोध स्वरूप आज हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के कि तनख्वाह जो बकाया आई है, इनके साथ विधवा भी है, पर वो तनख्वाह रोक करके कौन सा लोकतंत्र न्याय की ये बात कर रही सरकार पर। में बैठी हुई है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मानव चेत इस बात का प्रतीक है कि हम तमाम सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पिछले लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद की। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पिछले 57 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगें मानने की बजाय उल्टे सरकार इन्हें बर्खास्त करने की धमकी दे रही है। आज ये आंगनबाड़ी की श्रृंखला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से लेकर के यहाँ तक, और इन तमाम बहनों की आंखों में आंसू हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जो हमारे देश के महान वीरों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने, उसमें एक ही बात है कि अपने हक़ के लिए विरोध करना, अपने हक़ की मांग करना। जब इन्होंने अपने हक़ की मांग शुरू की तो यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, हज़ारों हमारी महिलाओं को शोकाज नोटिस दे दिया गया। और सबसे और वेदनापूर्वक बात यह है कि 2 महीना से इनको एक पैसा भी नहीं दिया गया। जो न्यूनतम जो 6,000 रुपया 11,000 रुपया मिलता था, वो भी इसलिए नहीं दिया गया कि पहले आप अपने आंदोलन से को वापस करो, तब आपको पैसा दिया जाएगा। अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जो समाज सेवी जो लोग हैं, सामाजिक संगठन है, किसान मजदूर हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, हम एक पर्चा निकाल कर जनता के नाम अपील से हम उनको लेकर जाएंगे और 7 तारीख को, 5 के बाद 7 तारीख को इस जिला के नागरिक इनके समर्थन में अपना जुलूस निकालेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे। ये लड़ाई केवल इनकी नहीं है, ये हमारे समाज की लड़ाई है। अगर इनकी बात गलत हो तो सरकार हमको कन्विंस करे कि आप गलत मांग कर रहे हो, आप तो राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आप तो 1 लाख वेतन मांग रहे हो। अगर सरकार हमको कहे, सरकार ने अभी जो न्यूनतम वेतन डिसाइड किया है आज, वो न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं इनके ऊपर। 6,000 रुपये मिलता है सर, इनको 11,000 रुपये मिलता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता। अब 2 महीने से वो भी नहीं मिल रहा है और इनको टर्मिनेट घर घर जाकर धमकाना डराने का दौर चल रहा है। ये गरीब घरों से है, इसलिए मैं AIUTC का राज्य प्रधान हूँ। ये इनका मैं सलाहकार हूँ प्रांत का। ये यूनियन हमसे संबंधित है ट्रेड यूनियन के नाते, तो हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई बहुत वाजिब है। आज प्रशासन के दरवाजे पर खड़े हैं, प्रशासन पूरा खड़ा है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमको रोने का अधिकार है, वो रोने का अधिकार को आप मत छीनो। कम से कम इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। 2 महीने का जो वेतन रुका है वो दो और सरकार से हमारी बात करवाओ। मांग तो सरकार से है, आप DC महोदय, ADC महोदय, प्रशासन हमको लेकर जाए, हमारी बात करवाए। अगर सरकार बात करने से मना कर रही है और बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो हमने ये की दिया, वो कर दिया। सरकार कहती एक यूनियन से उनकी बात हुई थी, एक यूनियन से उनसे सहमत थी, उन्होंने वापस काम पर लौट गई। सरकार कह रही है कि उनकी बातचीत हो चुकी है। जो वो यूनियन है, कल सरकार का सर्वे है, रेवाड़ी के प्रोजेक्ट ऑफिसर ने अमर उजाला में कल खबर दी है कि पूरे रेवाड़ी के अंदर 1999 करीब वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है। 261 स्ट्राइक पर नहीं है, बाकी स्ट्राइक पे है। आज हरियाणा में 85 से 90% आंगनबाड़ी कर्मी आंदोलन पर है। सरकार ने जिनसे वार्ता की है वो सरकार के ही यूनियन थी, उसी के नज़दीकी थे। जैसे किसान में वार्ता करते थे, फर्जी किसान बनाए और वार्ता दिखा दी, ऐसी ये वार्ता दिखाई थी। अगर वो बात सही थी तो आज 90% पूरे हरियाणा के अंदर ये यूनियन आंदोलन पर क्यों है? डिप्टी स्पीकर गंगवा ने कल गन्नौर में क्यों कहना पड़ा कि समाधान का रास्ता निकालेंगे, आपकी समस्याएं जायज़ हैं? तो सरकार ने एक फर्जीवाड़ा करके कुछ के साथ बातचीत करके जो गिनती की है
उनके साथ एक समझौता दिखा करके कहा कि आपकी बात मान ली। हम ये पूछ रहे हैं बात क्या मानी, ये तो बताओ आपने क्या बात मानी। जो ये मांग कर रही है वो बात मानी। जो 1500 रुपया 750 रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 का अपना शेयर हरियाणा गवर्नमेंट को दे दिया, वो तो हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। अब वो पैसा तो इनको दे दो। आपने 2018 में जिस समझौता पर दस्तक हुए उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ, जिस पे कहा हम गए सरकारी कर्मचारी बनने के लिए, हमारी 3 दिन वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हम सरकारी कर्मचारी तो नहीं बनाएंगे, हम आपको श्रमिक का दर्जा देंगे और हर साल में 2 बार आपका वेतन बढ़ाएंगे महंगाई सूचांक के हिसाब से। तो मानना क्या उन्होंने? कुछ नहीं माना। उन्होंने एक बात माननी है कि अगर रिटायरमेंट के ऊपर अगर रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपको 1 लाख रुपया वर्कर को और 50,000 रुपया हेल्पर को दिया जाएगा। 65 साल की इनकी सर्विस होती है, 65 साल में रिटायर होती है, 65 वर्ष के बाद। अब 65 वर्ष के बाद अगर कोई रिटायर होता है और उसको 1 लाख रुपये मिलता है और केवल 50,000 रुपये मिलता है, आप बताइए उसका औचित्य क्या है? कहीं ऐसा कानून दुनिया में है? और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम 2 लाख रुपये देंगे। हर रोज़ तो कोई मरती नहीं, सरकार कह रही एक्सीडेंट हो गए 2 लाख देंगे हम आपको। अरे कौन मरेगा? अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ हो भी जाएगा मान लो, तो 2 लाख क्या काफ़ी है? आप इतनी जो बात कर रहे हैं तो कम से कम सरकार का शेयर है वो तो आप दे दो। आप न्यूनतम वेतन लागू कर दो, जो डीसी रेट है, जो सरकार के जो न्यूनतम वेतन है वो लागू कर दो। इनको कुशल अर्धकुशल कर्मचारी का श्रमिक का दर्जा दे दो। अगर आप इनको कर्मचारी नहीं मानते, सरकारी कर्मचारी नहीं बनाओ तो ये दे दो। बात माननी क्या है? बात कुछ भी नहीं माननी। बहरहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन का ये प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, प्रदेश भर में इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे अपना हड़ताल करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। इतने 57 दिन हो लिए, इतनी ठंड में बारिश में बैठे हैं। हमारी एक बहनों का कम से कम भी 10-10 हज़ार रुपया तो किराया भाड़ा का लग गया। ऐसे थोड़ी जाएंगे, जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। लेकिन जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी, इतना हम घर नहीं जाएंगे। अभी बता रहे थे कमरेड साहब कि आपको डरा रहा धमकाया जा रहा है। किस तरीके से आपको डराया और धमकाया जा रहा है? सभी को तकरीबन सभी को नोटिस दे दिया और 3 टर्मिनेट कर दी। घर जा रही है वो जो तीनों को टर्मिनेट कर दिया। और रोजाना घर जा जाकर सुपरवाइजर हमारी बहनों को डरा रही है कि जब तक तुम नहीं जाओगी तुम भी टर्मिनेट हो जाए। तरह तरह की बहनों में डर बाढ़ रही है हमारा विभाग।